जय श्री कृष्णा। महाभारत महाकाव्य की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, हस्तिनापुर आर्यावर्त का एक गौरवशाली नगर था। हस्तिनापुर शक्ति, राजनीति, धर्म, युद्ध और इतिहास का केंद्र था। हस्तिनापुर की धरती पर अनेक महान राजाओं, योद्धाओं और ऋषि महर्षियों का प्रभुत्व रहा। इस भूमि पर प्रेम, त्याग, ईर्ष्या, धर्म और अधर्म के सबसे बड़े संघर्ष हुए। चंद्रवंश के राजा हस्ती ने अपने नाम पर हस्तिनापुर नगर को बसाया था। गंगा नदी के तट पर बसा यह नगर अत्यंत समृद्ध और सुंदर था। विशाल महल, ऊंचे द्वार, चौड़ी सड़कें तथा भव्य मंदिर इसकी शोभा बढ़ाते थे। चारों ओर हरियाली और समृद्धि थी। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने को आते थे। समय के साथ हस्तिनापुर चंद्रवंश के राजाओं की राजधानी बन गया। हस्तिनापुर राजधानी से अनेक महान राजाओं ने शासन किया। इन्हीं राजाओं में राजा शांतनु भी थे। राजा शांतनु अत्यंत न्यायप्रिय और वीर शासक थे। उनकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में थी। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत भूमि को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह सुंदर स्त्री वास्तव में माँ गंगा ही थी, जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। राजा शांतनु उसके रूप पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु एक शर्त रखी कि शांतनु कभी भी उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजा ने गंगा की शर्त मान ली। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म लेते ही उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु दुखी होते थे, लेकिन वचन के कारण कुछ नहीं बोलते थे। जब 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में बहाने लगी, तब शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा को रोक लिया। तब गंगा ने बताया कि वे 8 वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। 7 वसु श्राप से मुक्त हो गए थे, लेकिन 8वें वसु को पृथ्वी पर लंबा जीवन बिताना था। वही बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया। गंगा उस बालक को अपने साथ ले गई और वर्षों तक अपने उस बालक को शिक्षा दी। जब देवव्रत बड़े हुए, तब गंगा उसे हस्तिनापुर वापस ले आई। देवव्रत अत्यंत तेजस्वी, वीर और विद्वान थे। राजा शांतनु ने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक मछुआरे की पुत्री से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि राजा देवव्रत को युवराज बना चुके थे।
जब देवव्रत को अपने पिता के दुख के बारे में पता चला तब उन्होंने हस्तिनापुर के युवराज पद को त्याग दिया और कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत धारण करेंगे ताकि उनकी कोई संतान न हो। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। चित्रांगद राजा बने लेकिन युद्ध में मारे गए। फिर विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म ने उनके विवाह के लिए काशी की राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर से हरण किया। बाद में अम्बा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई और उनसे कोई संतान भी नहीं हुई। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास योग शक्ति से अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु का जन्म हुआ तथा एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इस कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु महान योद्धा थे। उन्होंने अनेक राज्यों को जीतकर हस्तिनापुर का विस्तार किया, लेकिन एक दिन वन में गलती से उन्होंने एक ऋषि को हिरण समझकर मार दिया। मरते समय ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि यदि वे अपनी पत्नी के निकट गए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के प्रायश्चित के लिए पांडु वन में रहने लगे। उनकी पत्नी कुंती और माद्री भी उनके साथ थी। देवताओं के वरदान से कुंती को युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन महान पुत्र प्राप्त हुए और माद्री को नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। यह 5 पांडव कहलाए। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र हुए। उनमें दुर्योधन बड़ा था। समय के साथ पांडव और कौरव बड़े हुए। भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा दी। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। भीम अत्यंत बलवान थे। युधिष्ठिर धर्म प्रिय थे। इससे दुर्योधन ईर्ष्या करने लगा। उसके मामा शकुनी ने उसके मन में और भी जहर भर दिया। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया। उसने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया। भीम बच गए। फिर लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार डालने का प्रयास किया, लेकिन विदुर के सुझाव से पांडव बच निकले। कुछ समय बाद पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे। अर्जुन ने स्वयंवर जीता और द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। जब पांडव हस्तिनापुर में जीवित लौटे तब पूरे राज्य में प्रसन्नता फैल गई। धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन किया। पांडवों को खांडव वन मिला। पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगर में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ में सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ की समृद्धि को देखकर जलने लगा। शकुनी ने उसे जुए का मार्ग सुझाया। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया। शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को हरा दिया। पांडव अपना राज्य, धन और स्वयं को हार गए। द्रौपदी का अपमान हुआ। सभा में उसका चीरहरण का प्रयास हुआ।
यह हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे कलंकित क्षण था। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान लोग मौन रहे। अंततः पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इस अवधि को पूरा करके पांडव वापस लौटे और अपना राज्य वापस मांगा। श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए। उन्होंने पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। इसके बाद महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। हस्तिनापुर के सभी महान योद्धा इस युद्ध में उतरे। युद्ध के पहले दिन अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म के रहते पांडवों की विजय कठिन थी। अंततः शिखंडी की सहायता से अर्जुन ने भीष्म को बाणों की सैया पर गिरा दिया। फिर द्रोणाचार्य सेनापति बने। अश्वत्थामा के मारे जाने का भ्रम पैदा करके द्रोणाचार्य को मारा गया। इसके बाद कर्ण सेनापति बना। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण मारा गया। धीरे धीरे कौरव सेना नष्ट होने लगी। अंत में दुर्योधन अकेला बचा। भीम ने गदा युद्ध में उसकी जांघ तोड़ दी। इसके साथ ही कौरवों का अंत हो गया। युद्ध के बाद हस्तिनापुर शोक में डूब गया। चारों ओर विधवाएं और अनाथ बच्चे थे। गांधारी ने अपने पुत्रों के विनाश का दुस्सह दुख सहा। धृतराष्ट्र टूट चुके थे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन वे युद्ध से दुखी थे। श्री कृष्ण और भीष्म ने उन्हें धर्मपूर्वक शासन करने की शिक्षा दी। युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के साथ शासन किया। समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने के बाद पांडवों ने भी राज्य का त्याग दिया। पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। हस्तिनापुर ने अनेक युद्ध देखे। उसने महान प्रतिज्ञाएं देखी, प्रेम देखा, विश्वासघात देखा और विनाश भी देखा। यह नगर केवल नगर नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रतीक बन गया। यहाँ हर व्यक्ति ने अपने कर्मों के अनुसार फल पाया। जिसने धर्म का साथ दिया उसे सम्मान मिला। जिसने अधर्म का मार्ग चुना उसका विनाश हुआ। हस्तिनापुर की कथा मानव जीवन, धर्म और कर्म की महागाथा है। आर्यावर्त की जय। श्रोता बंधु, आर्यावर्त के प्रमुख नगर हस्तिनापुर की संपूर्ण महागाथा की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।